हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजिकल यूनिवर्स। मेरा नाम है रेचल मॉरिस और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें क्या है? स्टेमेंस है। स्टेमेंस आर कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये स्टेमन है पूरा, ये हो गया एंथर, ये एंथर है पूरा, और ये जिससे कनेक्टेड है उसको हम कहते हैं फिलामेंट। द एंथर लोब मे बी ऑफ टू टाइप्स। एंथर लोब्स है वो टू टाइप्स का हो सकता है। एग्जाम्पल मोनोथिकस, वन लोब, केवल एक ही लोब, जैसे यहां पर दिख रहा है हमें कि केवल एक ही लोब प्रेजेंट है, वो हो सकता है जिसको हम कहते हैं मोनोथिकस। ये किस किस प्लांट्स में कॉमनली पाया जाता है? चाइना रोज में और कॉटन में। या फिर डाइथिकस, टू लोब्स होते हैं, मोस्टली फ्लावर्स में डाइथिकस ही होते हैं जो ही कंटेन करते हैं टू लोब्स, जैसे कि इसमें ये दो लोब्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर लोब्स टू फिलामेंट, ये एंथर लोब्स फिलामेंट से किस तरीके से अटैच है, ये फोर टाइप्स के क्लासिफाई हुए हैं। पहला है हमारा बेसिफाइड। ये देखिए फर्स्ट है बेसिफाइड। बेसिफाइड कैसे हो रहा है? कंप्लीटली क्लोज्ड है, दोनों लोब्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिलामेंट से भी इंटैक्टली अटैच्ड है। दूसरा है हमारा एडिनेट। ये क्या है? ये दो लोब जो है अटैच है फिलामेंट से, बट एक दूसरे से अटैच नहीं है। ये इनके बीच में यहाँ पर एक गैप पाया जा रहा है। जो फिलामेंट है ये पूरा इसको दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। थर्ड है डॉर्सिफाइड। डॉर्सिफाइड क्या कर रहा है? एक ऐसा लेटा हुआ शेप बना देता है। वैसे ये देखिए आपके ये स्टैंडिंग पोजिशन में, डॉर्सिफाइड में ये टिल्ट हो गया है, इस तरीके से अटैच्ड है। तीसरा है वर्सिटाइल। ये इस तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेप बना देता है। इस तरीके के अटैचमेंट को हम कहते हैं वर्सिटाइल। ये हो गए हमारे कि किस तरीके से जो एंथर है वो फिलामेंट से अटैच है। फोर टाइप्स में ये क्लासिफाइड है: बेसिफाइड, एडिनेट, डॉर्सिफाइड एंड वर्सिटाइल। अब एक एंथर के अंदर अगर उसको ट्रांसफर सेक्शन किया जाए तो एक इस एंथर के अंदर, इस पार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हम देखते हैं क्या होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, जो यंग एंथर है उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये जो एंथर है हमारा टू लोब्स में डिवाइड होता है, एक लोब और ये दूसरा लोब, और इसके पास होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक सिंगल लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ये जो थिन स्ट्रक्चर इन दोनों लोब्स के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डेहिसन। अब अगर केवल इस एक की बात करें कि इसके बीच में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये क्या है और ये क्या है, तो अभी हम देखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा एक लोब। एक लोब की बात करेंगे हम यहाँ पर केवल, ठीक है। ये सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियल। ये है पूरी हमारी एंथर वॉल जो कि कवर कर रही है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। उसके अंदर आता है एंडोथीलियम। ये भी सिंगल लेयर है और ये भी सिंगल लेयर है। एपिथेल की भी एक सिंगल लेयर है और एंडोथीलियम की भी एक सिंगल लेयर कवरिंग है। फिर आती है हमारी मिडल लेयर और टेप्टम। टेप्टम है, ये 2-3 लेयर्स में होता है। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया में एक बहुत ही लूज पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। ये जो सारी लेयर्स है ये किसको कवर कर रही है? हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर कर रही है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। There is a layer of connective sterile tissue which does not participate in reproductive process. ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है and this does not participate in reproduction process. The areas between the microsporangia and the outer layer is called the anther wall and it is made up of 4 layers. ये जैसे कि हमने पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजिया से लेकर बाहर तक ये पूरा हो गया एंथर वॉल। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं।
epithelium, endothelium, middle layer and tapetum. Outermost layer which helps in protection. ये outermost layer है, उसके अंदर आता है एंडोथीसियम. एंडोथीसियम क्या कर रहा है? दिस लेयर हैज रैडियली अरेंज्ड सेल्स एंड दीज सेल्स हैव कैलोस थिकनिंग. इसके बाद आता है हमारा मिडिल लेयर, 3 layers of 4 and are loosely arranged parenchyma cells. ये जो एपिडर्मिस था ये भी पैक्ड, टाइटली पैक्ड था. एंडोथीसियम ये भी टाइटली पैक्ड है, बट ये जो मिडिल लेयर है ये लूज्ड सेल्स होते हैं, लूज पैरेन्काइमा सेल्स. ये देखो, अगर ये आपको लेयर दिख रही होगी तो ये टाइटली पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड है, ये एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है. बट ये जो सेल्स है ये क्या सेल्स होती है? ये देखो, बट ये जो सेल्स है बहुत ही लूज आपको दिख रहे हो. ये देखो, ये बहुत ही लूजली अरेंज्ड cells होते हैं. These 3 layers helps in dehiscence. When anther mature, these 3 layers become rigid except the point of dehiscence from where the anther ruptures. जब ये mature हो जाएगा fully, तो ये जो 3 लेयर है, एपिथेलियम, एंडोथेलियम और मिडल लेयर, ये क्या होती है? रिजिड हो जाती है. और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ये जो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस है ये क्या होता है? ये रप्चर हो जाता है. मतलब ये मेच्योरिटी पे रिजिड नहीं होता है. यहां से ही ये जो एंथर है ये रप्चर होता है और उसी के द्वारा हमारा पोलिनेशन प्रोसेस शुरू होता है. टेप्टम इज द इनरमोस्ट लेयर. सेल्स आर पिरामिड शेप्ड. ये पिरामिड शेप्ड के होते हैं, इस तरीके के शेप के ये हमारे सेल्स पाए जाते हैं. एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड विथ थिक साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लियाई है और साइटोप्लाज्म इसका कैसा है? थिक होता है. टेप्टम इज अ न्यूट्रिटिव लेयर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. ये माइक्रोस्पोर है, इसको जो इसका जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेप्टम प्रोवाइड कर रहा है. देखो, ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे ऐसे पिरामिड टाइप के. ये क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है नरिशमेंट माइक्रोस्पोर्स. Tapetum also secretes callase, which dissolves callose from microspore tetrad. Tapetum produces Yubish bodies, which are coated with sporopollenin, which makes exine of the pollen grains. ये जो sporopollenin है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड. सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस जो है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड में स्पोरोपोलेनिन ही है. Which makes exine, जो पोलन ग्रेन के लिए एक्साइन बनाता है. Tapetum helps in the formation of pollen kit and normally found as a powdery substance. Tapetum क्या कर रहा है? पोलन किट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है and it is a powdery substance. इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस. हिबिस्कस में पाउडरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. If you like the video, please hit the like button. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको नोट्स, पीपीटी कुछ भी हमसे हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं. If you like the video, please hit the like button and subscribe to our channel.